वंदनामी आदरणीय बंदे जी। पूछिए पास है। जी आदरणीय बंदे जी, मेरा क्वेश्चन है कि ना कभी कभी जैसे अभी भी मेरे साथ हो रहा है। आपने इतने अच्छे गुण भी बताए करुणा भगवान बुद्ध के बारे में, मतलब खुशी तो है पर अंदर ही अंदर ना एक दुख मतलब हो रहा है अंदर अंदर, मुझे मन में मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो क्यों हो रहा है। अब विवेक विवेक सिंह, हाँ। तो दुख क्यों हो रहा है पता नहीं। तो उसको यथा स्वभाव देखिए उपासक। हर समय खुशी नहीं रहता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, सुख दुख लाभ अलाभ यश यश निंदा प्रशंसा, यहाँ तक कि अनंत लोग को भी आता है। कायिक दुख, मानसिक दुख नहीं आता, अंदर का दुख नहीं आता है। लेकिन कायिक दुख और कुछ लाभ अलाभ, ये लोक धर्म है। तो समझना चाहिए अभी हमको आज दुख आया, ये दोमनस है, ये भी अनित्य है। यथा स्वभाव देखिए, छोड़ दीजिए। उसको पकड़े नहीं कि हमको सिर्फ खुशी रहे। वो स्वभाव है अंदर का। इसीलिए मौसम चेंज होने से भी हो सकता है, या कुछ कारण से हो सकता है। बस उसको पकड़ ही नहीं, अरे हम दुख में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पछताना नहीं चाहिए। यथा स्वभाव देख के छोड़ दीजिए। नित्य नहीं है। जी आपको सुख भी नित्य नहीं है, दुख भी नित्य नहीं है। दोमनस सोमनस भी नित्य नहीं है, अंदर का दोमनस भी नित्य नहीं है। तो ये सब अनित्य है। बस छोड़ने, अनित्य सोचते ही वो खत्म हो जाएगा। जी आदरणीय समझ बंदे जी, गए मैं आप? सोच तो रहा हूँ। हाँ जी, मैं सोच तो रहा हूँ नित्य है आप बट रियलिटी में नहीं सोच रहे। नहीं, रियलिटी में सोचते तो जल्दी खत्म। हम लोग क्या है, एक तरफ से पकड़ कर सोचते हैं कि कैसे खत्म नहीं हो रहा है। अरे क्या हुआ, अनित तो सोच रहे हैं फिर भी खत्म नहीं हो। जी अनित्य जी पे जी। शक आ जाता है। ये है हम लोग जी को भूल, है कि नहीं? जी बिल्कुल। बिल्कुल आदरणीय बंदे जी। जी ठीक है कभी आदरणीय शक बंदे जी। नहीं कीजिए। हम लोग का दोष है, सही तरीका से मनन नहीं कर पा रहे हैं पूरा घुस कर। घुस जी कर मनन करेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगा। और धर्म में खुशी आएगा, कितना सत्य है करके। वो कभी दुख में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, ठीक हो जाएगा। जी आदरणीय बंदे जी। साधु साधु साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदना बनती थी। हाँ, स्मिता उपासिका। बनती जी, मुझे पूछना है कि जब कोई बनते जी बहुत अच्छा सा प्रवचन दे रहे और उसमें मन भी लग रहा है, सब उपासक सुन रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ उपासक ऐसे हैं कि बिन फालतू में बोलते हैं, जिसमें कोई अर्थ नहीं है, कि ऐसे ज्ञान जोड़े, मतलब पंडित जी के बारे में उल्टा सीधा बात करते हैं। उसका विपाक क्या आता है, और हम उपासक ने उसके बारे में क्या करना चाहिए था? फिर से पूछिए। जैसे में कोई उपासिका है या उपासक है, वो भंती जी सुंदर से अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी दोष निकाल रहा है, निंदा कर रहा है। हाँ, ये क्या? बराबर याद। और उसमें उपासक उपासिका क्या करना चाहिए? हाँ, एक जो भंती जी है, जो मस्त प्रवचन दे, सब उसमें तल्लीन है। उसमें के कुछ 8-10 लोग ऐसे हैं कि भंती जी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बिन फालतू में उपदेश देते हैं और सब लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तब भंती जी के बारे में उनका विपाक क्या आएगा, और हमने मतलब एक उपासक होने के कारण उनसे क्या बात करनी चाहिए? पहला कारण की, जो भिक्षु जो बता रहा है श्री सद्धर्म है, तो सच में गौ असली धर्म बता रहा है, तो धर्म बता रहा है तो भगवान बुद्ध का। वो उपासक उपासिका जो बोलने वाला है, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा कुशल जामा कर रहा है। उसको एक ही होगा, संसार में कभी धर्म सुनने को नहीं मिलेगा। निर्वाण से दूर होगा। हमेशा राग देश मोह से पीड़ा भोगेगा। हमेशा मिथ्या दृष्टि में ही फंसते जाएगा। हमेशा दुख भोगेगा। हमेशा धर्म उसको सामने आकर भी दिखेगा नहीं। मूर्ख बनकर जन्म लेगा। पाखंड बन के जन्म लेगा। पागल बन के जन्म लेगा। धर्म के सामने रहते भर में उसको बोध नहीं कर पाएगा। तो ये विपाक है। ये दोष दे रहा है भिक्षु को नहीं, ये दोष दे रहा है भगवान बुद्ध को। निंदा कर रहा है और उपवाद कर रहा है। ये दोष दे रहा है श्री सद्धर्म को। ये दोष दे रहा है भिक्षु संघ परंपरा को। ये कोई खेल नहीं है। वो बुद्ध शासन से वो लड़की लोग, लड़का लोग, उपासक लोग खेल रहा है। करोड़ों लोग को निंदा कर दे, मोदी को निंदा कर दे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बाकी दुनिया को निंदा कर दे, उतना पाप नहीं मिलेगा जितना
एक भिक्षु को बुद्ध शासन के रूप में धर्म देने वाला लोगों को निंदा कर रहा है। तो जीवन में इतना बड़ा कुशल जमा होता है, मत पूछिए। इस जीवन में भी उसको धर्म का रस नहीं मिलता है, संसार में धर्म से दूर जाता है, फेंका जाता है और दुगती दुख भोगता है। तेरा विपाक है बोलता है, उसको और उपवाद बोलता है, अच्छा नहीं हो। इसलिए उस स्थिति में उपासक उपासिकाओं को करना चाहिए कि उसको समझाना चाहिए, हाँ हाँ तुम अपने को बोलकर पाप कर रहा है, तुम नहीं अच्छा लगता है तो चुप रह जा, नहीं अच्छा लगता है तो मत सुनो, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब करके अपने जीवन में अकुशल मत जमा कर। इसलिए उस वैसे लोग को ज्यादा बोलने वाले लोग से दूर ही रहना ज्यादा अच्छा है, सुधरता नहीं है तो। समझाने में पूरा कोशिश की, नहीं समझता है तो मूर्ख है, बस समझ जाइए। धर्म का रस उसको अंशुमात्र नहीं समझ आए, समझ में आ जाए। और वैसे लोग से नहीं समझ रहा है तो दूरी बनाए, क्योंकि दुस्सील हो ही बहुत जन हो, बहुत जन दुस्सील है, पापी अधार्मिक है, तो सबको नहीं सुधार सकते हैं। अपने को ही देखना चाहिए, अरे भयानक उसका खतरा देखना चाहिए, अरे इसको संसार में दुगती दुख तो मिलेगा, संसार में निर्वाण से दूर फेंका जाएगा, शांति से सुख से दूर फेंकाएगा। पागल मूर्ख, में पाखंडी, दोषी, ढोंगी, शराब बनकर जन्म लेगा। बस यही है उसका विपाक। समझ गए उपासिका? स्मिता, स्मिता नहीं, क्या वंदना था में नाम, चला गया। अमिता अमिता था बंटी जी। अमिता, अमिता। हाँ, ठीक है, तुम नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदा में बनती जी। हाँ, दीक्षा खरात उपासिका। जी। मैं अभी आपका जो प्रवचन सुना, मुझे एक सवाल मेरे मन में मतलब आया कि देवदत्त जी जो थे वो चिवर पहन के भी, और भगवान बुद्ध मतलब इतने महापुरुष उनके सामने थे, फिर भी वो अपना द्वेष खत्म नहीं कर पाए, मतलब ये भी कुछ उनका कर्म विपाक था। कर्म विपाक मतलब उसका पुण्य होता अरहंत होने का, तो फिर हो ही जाता। पहली बात, पुण्य पारमिता होता। दूसरी बात, उसके पास प्रज्ञा का कमी है। समाधि लेने का अच्छा। क्षमता था, लेकिन यथा स्वभाव समझने का क्षमता नहीं था। भगवान बुद्ध को पहचानने का क्षमता नहीं था। सद्धर्म पहचानने का क्षमता नहीं था। अरहंत संघ को पहचानने का क्षमता नहीं था। अरहंत मुनि लोग को, सारी पुत्र बनते से भी टक्कर ले लिया, भगवान बुद्ध से भी टक्कर ले लिया, तो मूर्ख नहीं है तो ज्ञानी थोड़ा है, तो मूर्ख था। नहीं, लेकिन इसका मतलब उनके मन में ऐसे द्वेष इतना क्या था कि वो खत्म नहीं कर पाए, मतलब इतने महापुरुष उनके सामने होते हुए या फिर उन्होंने चीवर धारण करते हुए भी वो अपना द्वेष खत्म नहीं कर ठीक है, पाए, मतलब ऐसे चम्मच उनका। को चम्मच को कितना चम्मच को सब्जी में चालू करके गला देंगे, नचा देंगे, तभी उसको सब चम्मच को दिमाग है क्या टेस्ट समझने के लिए? जी जी। नहीं है। नहीं है। वैसा ही उसके पास है। हम्म। चीवर पहनने मात्र से, भगवान बुद्ध खुद बताएं, चीवर पहनने मात्र से कोई शुद्ध हो जाता तो भिक्षु, हम सबसे पहले बोलते हैं कि भिक्षु जन्म लेने वाले बच्चों बच्चों को जाओ, ये ये कलर का कपड़ा लपेट दो, शुद्ध हो जाएगा। हम्म। चीवर पहनने से कोई शुद्ध नहीं होता है, आचरण से होता है। चीवर तो एक जरिया है, आसान जरिया, आसान तरीका उसको शुद्ध होने के लिए, लेकिन चीवर से शुद्ध नहीं होता कपड़ा पहनने मात्र से। इसीलिए वो देवदत्त का स्वभाव पापी स्वभाव, नीच स्वभाव उसके पास था, सत्पुरुष स्वभाव था, गति था। वो असत्पुरुष के उसके बारे में तो सबसे ज्यादा सूत्र उपदेश है। इसलिए सब जितना सुनते हैं बाल नीच असत्पुरुष पापी, तो वही उसके स्वभाव के कारण भगवान बुद्ध धर्म बताए। हम्म। थैंक यू इसीलिए, बंटी जी। लेकिन भगवान बुद्ध देखें, उनके पास पुण्य है, भिक्षु नहीं बनाते भगवान बुद्ध। अगर अंतिम समय हम्म में बुद्धं शरणं गच्छामि बोलकर नहीं मरने वाला होता तो, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोलकर नहीं मरने वाला होता तो, अंतिम समय ग्लानियों के धर भगवान बुद्ध से क्षमा याचना करके नहीं मरने वाला होता तो, होश नहीं होने वाला होता तो, भगवान बुद्ध
चीवर नहीं पहनाते बोल रहे थे। भगवान बुद्ध बोलते हैं उस एक कारण पे हम चीवर पहनाए हैं, क्योंकि वही पुण्य उसको, ये सारा करने वाला विपाक उसको देगा, लेकिन वो पुण्य मुक्ति का द्वार खोलेगा भविष्य में। नहीं तो ये भी नहीं देंगे तो उसको संसार दीर्घ हो जाएगा। इसलिए उसको अनुकंपा करके भगवान बुद्ध चीवर दिए। अच्छा। समझ गए? थैंक यू बेटे की। जी जी। साधु साधु साधु। गीता उपासिका। Next. गीता उपासिका अनम्यूट कीजिए। हेलो वंदामी आदरणीय भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। भंते जी, मेरा जो क्वेश्चन है, जो एनिमल सैक्रिफाइसेस होती है हिंदुइज्म में, उसके रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बलि के प्रथा के अंतर्गत जो भी एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते हैं, जो प्रचलन है, सो ये हमें मालूम है कि एज अ बुद्धिस्ट दिस इज अ वायोलेशन ऑफ एक्ट, ये बहुत रॉन्ग है करके। लेकिन फैमिली में जो एल्डर्स है और उनको उनके अगेंस्ट कैसे जाए, या फिर उन्हें तर्कपूर्वक विवरण कैसे बताएं, उनको कैसे समझाएं कि किस तरह से उनको कंक्लूजन बताएं। मुझे जस्ट आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए था। वंदना जी। मतलब उपासिका, मतलब आप पूछ रहे हैं कि मैं उन लोगों को कैसे सुधारे, ये बात क्या, या कैसे समझाएं, ये बात पूछ रहे हैं क्या वैसे लोगों को, या क्यों ऐसे कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं? गीता उपासिका। हाँ बंदे जी, क्योंकि जब मैं डिस्कस करती हूँ जो भी एल्डर्स है फैमिली में, तो कोई कोई बोलते हैं कि नहीं, किस चीज के लिए ऐसे वैसे, ये रॉन्ग है। जब बताने की कोशिश करती हूँ तो उनसे भी मुझे मतलब ऐसे जवाब मिलते हैं कि ये सही है, या फिर मुझे कुछ सोचता नहीं, फिर उन्हें कैसे समझाए, इस तरह तो से बस मुझे। आत्मा ही आत्मा, देखिए, आप भगवान बुद्ध बताएं खुद को उदाहरण लेकर, कोई जी। कैसे दूसरे को दुख देकर सुखी होगा उपासिका। ये कर्म का खेत कर्म मानता है, तो भगवान, भगवान ईश्वर कोई भी हो, कैसे दूसरे को दुख देकर खुशी पाएगा। कभी हम्म। भगवान कोई अच्छा होगा तो ये कभी दूसरे को दुख देकर सुखी नहीं होने वाला है। इसका जी। मतलब आप जैसे खुद का उदाहरण लेना चाहिए। कोई हमको मार कर दुख देकर गला काट कर मैं कुछ करना चाहे तो हमें पसंद है क्या? उतना लंबा छोड़ी, एक हाथ कोई मारे तो हमें पसंद है क्या? नहीं पसंद है। तो वो भी एक प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है, वो भी जन्म जन्म से आ रहा है। तो उसको आयु संस्कार छीन रहे हैं हम, उसको दुख दे रहे हैं। कैसे उस दूसरे को दुख देकर कोई सुख शांति मिल पाएगा? इसीलिए आजकल लोगों को पीड़ा बढ़ रहा है, मानसिक पीड़ा। क्यों? बलि पूजा के कारण कुछ राहत मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा, अदृश्य मनुष्य से उपकार मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा दुख भोगने वाला कर्म तैयार होगा, उससे ज्यादा उसको अनर्थ होगा। तो वो कैसे निकालना है, बस इतना भी और चीज को अगर वो नहीं समझ पा रहा है कि वो हत्या एक पाप है। चाहे कोई भी, भगवान बुद्ध बताएं 4 प्रकार से पाप किया जाता है। कांदा, इच्छा के कारण पाप होता है। इच्छा मतलब तुम आप जैसे मेरा एक भंते जी है, वो भंते जी को कोई डांट रहा है तो कोई भंते है जैसे, उतना छोड़िए, आप आपस में एक माँ है, बेटी को कोई बोल रहा है तो, या बेटी को मार दिया तो उसको, बेटी को प्यार के चलते उसको गला काट देता है, उसको मार देता है, उसको गाली देता है, हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है। अपना गाड़ी को, अपना बंगला को, अपना घर को कोई हानि कर रहा है तो, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके पीछे वायर करता है, उसको में मार देता है, उसको खल्लास करता है, उसको हानि पहुंचाता है। क्योंकि चंद वो इच्छा के कारण, अपना पसंद के कारण पाप कर रहा है। कुछ भी इच्छा हो, एनीथिंग, इच्छा के कारण, वो अपना लगाव के कारण वो पाप कर रहा है, पंचशील तोड़ रहा है। चाहे चंदा, दोसा, द्वेष के कारण कोई कोई लोग पाप करता है, द्वेष नाराज के कारण, वो दुश्मन है, वो हमको ऐसे बोला, उनको ऐसे किया,
उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको काट देंगे, उसको उसका हानि करेंगे, उसका धन लूट लेंगे, उसको लड़की को छेड़ेंगे, उसका ऐसा करेंगे करके सोचता है। द्वेष के कारण मारने जाता है, पाप करने जाता है, अधिया कुशल करता है, चुगली करता है, गाली देता है, झूठ बोलता है। द्वेष के कारण पाप करता है। चंदा, चंद इच्छा के कारण, पसंद के कारण, प्यार के कारण। द्वेष, दोषा द्वेष के कारण। चंदा दोषा, भया भय के कारण, डर के कारण। अरे हम ऐसे नहीं करेंगे तो उसको हम नहीं मारेंगे तो हमको मार देगा, इसलिए हम उसको मारेंगे। भय के कारण पाप करता है। अरे हम वैसे नहीं करेंगे तो वो हमको ऐसा करेगा, हम उसको मजाक उड़ाएंगे तो दोस्त यार हमको दोस्ती बनेगा, मैं हम नहीं तो डर के मारे। वो गलत करता है डर के मारे। कुछ भी डर के कारण अगर वो पाप कर रहा है तो हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा कर रहा है। सोचिए, एक लड़की बोल रहा है तू हमको साथ रहना है, नहीं तो तुम्हारा राज सब खोल देंगे। ठीक है, रह लेंगे। दोस्त यार बोल रहा है, दोस्ती दोस्ती के कारण शराब पीता है, छंद के कारण प्यार कर रहा है। छंद मतलब मैं वो दोस्त को प्यार करता है इसलिए वो पाप पी रहा है, दोस्त कर रहा है इसलिए। इच्छा के कारण पाप कर रहा है। तो ऐसे पाप करता है। तो ऐसे पाप करने से पहले हम लोग में सोच में लोग छंद के कारण, इच्छा के कारण, दूसरा द्वेष के कारण, चंदा दूसरा, तीसरा भय के कारण, डर भय के कारण पाप करता है। अगर तुम ऐसे नहीं करेगा तो तुमको, तुम्हारा परिवार को विनाश कर दे। तुम कोर्ट कचहरी में जाकर झूठ नहीं बोलेगा तो तुमको ऐसा मार दे। भय के कारण झूठ बोलता है, भय के कारण चुगली करता है, भय के कारण गलत गवाही देता है, भय के कारण हत्या करता है, चोरी करता है। भय के कारण तुम उसको चोरी करवा दे, उसका खेत जला देगा तो तुमको सब चीज ठीक कर देंगे, जो कर दो। वो भय के कारण करता है। तो चंदा, दोषा, भय, मोह, मोह के कारण। जो चौथा भी आप बताएं, गीता पर से मोह मतलब मिथ्या दृष्टि। ये हम पूजा करेंगे तो हमको ये सुख संपत्ति मिलेगा, ये हम करेंगे वाली पूजा तो ये शांति मिलेगा। वो मोह है, अंधविश्वास है। उसके कारण वो पाप करता है, हत्या करता है, चोरी करता है। हम ये करेंगे तो मेरा ये लाभ होगा, हम चोरी करेंगे तो हमको लाभ है करके अंधविश्वास है, मोह है। हम लड़की को छेड़ेंगे तो हमको ये लाभ है। वो जानता नहीं सच्चा है इसके बारे में। घमंड, घमंड भी मोह में आता है। यथा स्वभाव शरीर के बारे में नहीं जानता। जितना भी मिथ्या पाप अधर्म हो रहा है सब मोह के कारण हो रहा है, यथा स्वभाव नहीं जानने के कारण। जिस दिन यथा स्वभाव दिख जाएगा उसको अपने जड़ खुल जाएगा। कोई बच्चा आग के बारे में नहीं जानता कि आग है, उसको आग हाथ रखेगा ही रखेगा। सांप नाग के बारे में नहीं जानता कि कुछ विषधर है, तो खेलेगा ही खेलेगा। वैसा ही वो पाप उसके कारण, क्योंकि उसको चाहिए, उसको मजा, उसको लाभ अच्छा लग रहा है तो उसको लग रहा है उससे हमको मिलेगा, लेकिन वो मोह है, एक फालतू विचार है, एक अंधविश्वास है, उसके कारण पाप करता है। तो दुनिया में चार कैटेगरी का पाप में प्रवेश करने का। एक है इच्छा के कारण, एक है द्वेष के कारण, एक है भय के कारण, डर के कारण, एक है मोह के कारण, अंधविश्वास के कारण, अज्ञानता के कारण, जो नहीं जानता उसके कारण। तो ये चार कैटेगरी में वो जो बलि पूजा है वो चौथा कैटेगरी में आता है। या तीसरा कैटेगरी में कभी करता है, अगर हम भगवान को बलि पूजा नहीं करेंगे तो मेरा ऐसा ऐसा अनर्थ होगा, अगर डर के मारे पूजा करता है। तो इसीलिए उपासिका बस वो है अकुशल का कारण। तो उसको बचाने के लिए उसके पास प्रज्ञा चाहिए। अगर दिमाग ही नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं कर सकते उपासिका। थोड़ा थोड़ा प्यार से समझाइए। तानंग उपमं कात्वा, न नहीं है न घाते। अपना उपमा करके देखना चाहिए, जैसे हम पसंद नहीं वैसे वो भी पसंद नहीं, किसी को हिंसा घात नहीं करता। वही से समझाने के लिए बोली, कर्म नाम का खेत है जीवन में, जो एक करता है तो 100 पीछे आता है। हम एक को बलि काटेंगे, हमको 100 बार, हजारों बार गला काटना पड़ेगा संसार में। तो वो जानता है तो डर जाता है यथा स्वभाव। खेत में एक भी, खेत का स्वभाव सब जानता है कि हम एक आम रोपेंगे तो 100 आम फरेगा, एक बीज रोपेंगे तो इतना फल फरेगा। लेकिन कर्म का खेत के बारे में किसी का ज्ञान नहीं। बच्चा है उस चीज में, बच्चा है, खेलता है, खेलने दीजिए। जब फल आएगा, जब काट आएगा तो गड़ेगा, तो रोएगा कि अरे गड़ गड़ रहा है, हम भी तो ये रोपे हैं,
रास्ता में, अभी हमको हानि दे रहा है, काटने के लिए हाथ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कांटा गड़ते गड़ते रहना पड़ेगा, पीपाक भोगते हुए, बचाव नहीं है। इसीलिए बस वही बोलेंगे, ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते उपासिका, थोड़ा थोड़ा प्यार से समझें, समझाने का बहुत ट्रिक है। तो ट्रिक मतलब आइडिया है, एक एक तरीका से प्यार से समझा सकते हैं, धर्म सुनाई धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। साधु साधु साधु, नमो बुद्धाय। जय भीम, भंते जी। नमो बुद्धाय।